हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालक मुख्यतः होता है। पहला इलेक्ट्रॉन के द्वारा, दूसरा कोटरों के द्वारा, तीसरा प्रोटॉनों के द्वारा, चौथा ऑप्शन है पॉजिट्रॉनों के द्वारा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन की, तो ये जो सारे तत्व हैं दरअसल ये चतुर्संयोजी तत्व हैं, अर्थात इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ये जो तत्व हैं ये दरअसल अधिक से अधिक 4 बंध ही बना सकते हैं। अगर हम एक जर्मेनियम अर्धचालक को बनाएं तो एक जर्मेनियम परमाणु अपने चारों तरफ अन्य 4 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। कुछ इस तरीके से हर एक जर्मेनियम के चारों तरफ केवल 4 जर्मेनियम परमाणु होते हैं। 2 जर्मेनियम के मध्य में एक सहसंयोजी बंध बनता है जिसमें दोनों ही जर्मेनियम परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी साझा करते हैं। क्या हो अगर हम इस चतुर्संयोजी तत्व में एक पंचसंयोजी तत्व लाके डाल दें। मान लेते हैं कि एक पंचसंयोजी तत्व ए है। अब जो ये ए है दरअसल ये हो सकता है कि फास्फोरस हो सकता है आर्सेनिक हो सकता है एसबी हो इत्यादि। तो जब ए को यहाँ पे डाला जाता है तो वो किसी एक जर्मेनियम की जगह ले लेगा। अभी क्योंकि ये जो ए है वो पंचसंयोजी तत्व है, अर्थात उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात अगर हम ए को बनाएं जो कि एक पंचसंयोजी तत्व है तो इसके बाहरी कक्ष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे ही वो किसी एक जर्मेनियम की जगह पे आके बैठेगा वो अपने आसपास केवल अधिक से अधिक 4 बंध बना सकता है, जिसका मतलब है कि उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो खाली हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ए के 4 इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम के साथ साझा हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल खाली हो जाएगा। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध के साथ जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए यह इलेक्ट्रॉन चालन इलेक्ट्रॉन कहलाता है और यह अर्धचालक के अंदर मुक्त अवस्था में गति कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम जर्मेनियम के अंदर पंच संयोजी तत्व डालते हैं, अर्थात एक चतुर्संयोजी तत्व में एक पंच संयोजी तत्व, तो दिए गए शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है क्योंकि आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ ऊपर लिख देते हैं ए हमारा पंच संयोजी है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन मुख्यतः होता है। जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, अर्थात जो चालन होगा वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्रथम ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।